तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यारो बाप इतना आपका पॉपुलर ड्रामा है, कभी मैं कभी तो उसके बारे में बात तो करनी है ना। किसको? मुस्तफा पपियां हो रही हैं, लोग पता नहीं इतना पागल हो गए, क्रेजी क्या मतलब इंटरव्यू। तो तुम ही ले रहे हो पप्पी, और तुम ही नहीं ले रहे हाँ तो इंटरव्यू तो कर लेते ना, बात कर लेते, डिस्कस कर लेते कुछ। हो। शर्जीना, है अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, माय नेम इज हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना साहिबा, कैसी हैं आप? हसन, क्या हाल है? हेलो, Well done, थैंक यू, well done, my friend. थैंक यू आमना। आज मैं सुबह बस मैं कहती हूँ कि जो सबर का है ना, सबर, फल, हम उसको बहुत अंडररेट करते हैं सबर को। अल्हम्दुलिल्लाह। सबर का जो फल है ना, वो बहुत मीठा होता है। क्या कह रही हैं? क्या हुआ है? मैं कह रही हूँ कि यार आपने बड़ा जबरदस्त एक तीर मारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा इंटरव्यू आपने किया है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह को शुक्र है। आज मैं सुबह 10 बजे उठा हूँ। मुझे आप पे फख्र है, आपने 7 किलोमीटर पहले कल भागा। कल मैं भागा 7 मैंने किलोमीटर, देखी आपकी स्टोरी, वेल डन। और आपने 6 मिनट में भागा, देखिए मैंने कितने गौर से अंडर 6 मिनट नहीं, वो 6 किलोमीटर अंडर 6 मिनट भागा हूँ, हाँ, which is like 6 किलोमीटर I ran in 35 minutes some seconds। दैट्स एक्सीलेंट रिगार्डलेस। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप 22-23 घंटे की फास्टिंग पे चल रहे हाँ, हैं। फिर मैं अभी नाश्ता नहीं किया मैंने, हाँ, सुबह मैं चला गया, मैंने एक हाँ, इंटरव्यू करना था। आपने एक छोटा सा इंटरव्यू करना था, तो वो आपने किया और अब आप आगे रिव्यू करने, वो भी हमारा आज काफी होने वाला है। इंशाल्लाह। अब मैं जाके अंडा पराठा खाऊंगा। अब आप अंडा पराठा, आप यू हैव अर्न द अंडा आज मैं पराठा। पराठा खाऊंगा बस। लेकिन यार इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएंगे लोगों को हमारे? इंटरव्यू किया है हमने जी, चल वेरी दिए यार ये गवाना हम चाहिए था। अब मैं कहाँ सोच रहा से- हूँ, होता है ना बाद में आपको आफ्टर ओह, थॉट आती है, ये रह गया है वो, हालांकि मैं सोचा था उस वक्त कि क्या कि तो तुम छोड़ लोगों दे, ने फिर कहा। लोगों को सोचने देंगे कौन होगा। नहीं नहीं, आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू फाद मुस्तफ़ा। उन्होंने जो पहला इंटरव्यू कभी मैं कभी तुम के बाद वो करने जी, जा रहे थे, उन्होंने ही वाज काइंड इनफ, उन्होंने कहा कि मैं आपके क्या मैं साथ। आपको एक बात पूछूं? जी ये बहुत लोग कहते हैं कि आपको पहला इंटरव्यू देंगे, फिर ऐसा होता है कि कई जगह पे इकट्ठे इंटरव्यू आ जाता है। नहीं, ये फहद के साथ अंडरस्टैंडिंग ही ये रही है, वी अच्छा, बीन इन टच थ्रू द ड्रामा एज वेल, और उन्होंने कहा कि जब भी मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा आई लाइक टू हैव दैट चैट विद यू। ठीक है। और आज उन्होंने इंटरव्यू में भी ये बात की, क्योंकि हाँ, उन्होंने ये बताया कि इंटरनेशनली a lot of people have been reaching out to him, यस, but he wanted to do his first interview with us। यस। तो ये we're very grateful to him, उनका बहुत शुक्रिया, a lot of love for him। और उन्होंने ये भी कहा कि वो थ्रू आउट कभी मैं कभी तुम के हमारे सारे रिव्यूज देखते आ रहे हैं, और उन्होंने बड़ा एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया कि हमने बड़ी डिटेल में इन डेप्थ बहुत सारी जी, चीज़ों को डिस्कस किया। जी। आपसे उन्होंने कहा वो नाराज हैं, मुझसे नाराज है? मैंने कैसा क्या कह दिया? आप आई नहीं स्क्रीनिंग पे। ओ, आपने बताया मेरा हशर मैंने जो हुआ हुआ उन्होंने है। कहा तो हु, मैंने कहा शी वाजंट वेल, तो ही हाँ, सेड हु इजंट। ओह, सबको आजकल कुछ ना कुछ है। इसके मैंने कहा उनको मेरे पास जवाब है इसका। सुने ना, फिर हाँ, मेरा आपके जवाब का सवाल जवाब उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। तो हाँ, मैंने कहा यार उन्होंने उनको बड़ा सख्त फ्लू था, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, 2-3 लोगों को लगा के चली जाती, क्या होता था? ओके। नहीं, उसका जवाब ये है, उन्होंने बुलाया नहीं, क्या मतलब? खुद। वो कहते हैं ना, शादी पे एक बंदा होता है ना जो नाराज चला जाता है। हाँ, आप वो हैं? मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। नो, आई एम बीन इन टच विद फहद थ्रू आउट द ड्रामा। जो मेरे ख्याल है हमसफर के बाद होता था ना कि हर एपिसोड देख के मैं एक मैसेज मायरा को भेजती थी, और हर ड्रामे के बाद ही होता है कि यू एस्टैब्लिश दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। द सेम वाज विद फहद। आफ्टर एवरी एपिसोड आई वुड सेंड हिम 1 or 2 lines of my thoughts on it, and you know he said this, he said that बहुत लोग फॉरेन जर्नलिस्ट भी अप्रोच कर रहे हैं, मगर मैं अपने मुल्क में ही मैं दूंगा, आप लोगों को ही दूंगा पहला इंटरव्यू आफ्टर नहीं द तो ये ड्रामा। प्यार है उनका बहुत, और मुझे इस बात की बहुत कदर है। रिगार्ड है, और हम ऑब्वियसली इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, एक्नॉलेज और रिस्पेक्ट करते हैं, और वो एक म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट है। हालांकि बिग बैंग के ड्रामों को हमने हर तरह से रिव्यू किया है, एंड ही इज अवेयर ऑफ दैट, एंड ही आल्सो अंडरस्टैंड्स। बट उनसे सारी बात हुई, कभी मैं कभी तुमसे के रिलेटेड क्या वजह बनी, क्यों उन्होंने कभी मैं कभी तुम किया, उसका बड़ा मजे का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा मैंने गुस्से में किया कभी। गुस्से में किया? आई कैन इमेजिन हिम सेइंग दैट। हाँ, उन्होंने कहा मैंने गुस्से में आके हाँ, कभी मैं कभी तुम, क्यों गुस्से में आए, वो क्या वजह बनी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाँ, इट। तो बहुत हमारी 1.5 घंटे का इंटरव्यू है। और ड्रामा कर रहे हैं आगे? ये अब सारी बातें अभी बता दूं तो फिर आप इंटरव्यू क्यों देखेंगी? ओके, फिर सवाल जरूर मैंने ये पूछे,
सीक्वल के बारे में सवाल पूछे, हाँ जो वीडियो उन्होंने was Hania the only person who was ये सारे सवाल पूछे, okay सारे उन्होंने जवाब दिए, was उन्होंने he the बताया। first like did he सारे सवाल Okay. पूछे, सारे ये देखिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ आपके इस उनको इंटरव्यू के लिए किसकी एक्टिंग पसंद आई, कभी मैं कभी तुम में, हाँ उनका फेवरेट सीन क्या था, कभी मैं कभी तुम का, उनका मुसव्वर शर्जीना कास्टिंग में उनका कितना बड़ा हाथ था कास्टिंग में उनका क्या बड़ा हाथ था, सब है ना, ये सारी बातें हुई, कुछ मिस तो नहीं किया, हाँ। कुछ और सोचें आप। लेकिन यार मैं आपको क्योंकि बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये मुझे पता है कि ये कमीज पहन के आपने इंटरव्यू नहीं, मैंने काली कमीज पहनी थी, मैंने गाड़ी में मैंने तब्दील की। सोचा, मैंने कहा यार ये तो मैं कहा बहुत लुक रिपीट हो जाती है फिर। लुक रिपीट का नहीं है, आप इंटरव्यू जनरली व्हाइट या ब्लैक में ही करते हाँ, हैं मैंने काली कमीज है, हालांकि मुझे व्हाइट दिन का टाइम था, बट फिर पता नहीं हाँ, मैंने काली पहन ली, मैंने कहा ठीक चलो है कोई बात नहीं। ठीक है इससे फर्क पड़ता है कि दिन में काला या नहीं सफेद, नहीं मैंने ऑल not ब्लैक at all, लुक। not at all जी well done थैंक यू। I'm looking forward to it कल इंशाल्लाह जुमरात को हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये इंटरव्यू देख लेंगे, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, इंशाल्लाह और आई होप मोर देन एनीथिंग एल्स दैट यू एंजॉय दैट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज कभी मैं कभी तुमको जिस प्यार के साथ आप लोगों ने फॉलो किया और जिस शौक से देखा, तो बहुत सारी बातें हैं, कभी मैं बट नॉट जस्ट कभी मैं कभी तुम, ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ड्रामाज इन पाकिस्तान, व्हाई इज कभी मैं कभी, व्हाई डिड कभी मैं कभी तुम बिकम कभी मैं कभी तुम, that's helpful क्या to know the process of drama making in Pakistan लाइक Yeah. वो बार एक ही बात हो रही थी कि प्रोसेस, जो Yeah. फाद काफी उस No, बात I'm पे sure there are a lot of learnings in it. कि वो पता बहुत चले स्ट्रेस आप करना चाहते, मैंने कहा एज अ प्रोड्यूसर उनको क्या Yeah. फर्क पड़ा है, बिग बैंग के लिए क्या इसका Yeah. इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस Yeah. है, बहुत सारी बातें हुई, सो आई Excellent. थिंक आई जेन्युइनली थिंक इज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन। और जो वो 100 लोग जो कमेंट फेंकेंगे कि स्क्वायर टेबल विद फहद एंड हानिया, वो नहीं होगी। शुक्रिया आपका बहुत। हानिया है ही नहीं ना, हानिया यहाँ पे नहीं है हानिया कनाडा में है, जी। तो इंशाल्लाह हानिया के साथ कोशिश करेंगे कि जरूर इंटरव्यू करें, बिकॉज उनसे भी बात हम होती आप भी है कर हमारी। चुके हैं यार, उनका बहुत अच्छा हाँ और इंटरव्यू कर हमारी चुके बात हैं होती भी है, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देना चाहती। एनीवे आपकी तबीयत कैसी है आमना, कितनी गोलियां खा चुकी हैं एंटीबायोटिक्स? नहीं मैं रोज एक खा रही हूँ, मेरे ख्याल है आज चौथा 3 दिन हो गए है। जो, हाँ तो चार आप चौथे दिन माशाल्लाह है। वापस आ कल गए, 5 अब आवाज नहीं ठीक हुई लेकिन हो जाएगी एक दिन में। लेकिन यार आवाज कैसी भी हो, जुकाम कैसा भी हो, हम लोग मैंने देखा है रुकते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला जो हमारा रिव्यू है, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, इतना प्यार उस पे मिला और इतने मुझे कमेंट्स आए, इतने मुझे लोगों ने मुझे डीएम किया, बस व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हिलेरियस, तो मैंने यार सोचा मुझे कि तो किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत लोगों ने किया, क्या, बहुत व्हाट ज्यादा। वाज फनी? सुन मेरे दिल का रिव्यू, उन्होंने कहा कि इट वाज हिलेरियस, हम हंस हंस के दौरे हो गए। एक्चुअली मैंने भी जब देखा तो मुझे खुद भी बहुत हंसी आई, अच्छा मैंने नहीं देखा यार, मैं देखता हूँ जाके। बहुत हंसी आई, स्पेशली जो हमने कहा ना हम उसको रीएनैक्ट करते हैं कि अगर हम रिव्यू आप बहुत बदतमीज हैं आप लोग, बहुत आप भी इतने लोग बेहुदा हैं मेहनत आप करते लोग। हैं और आप लोग यार आज रोस्टिंग नहीं करनी, आज तो गैर का रिव्यू हाँ है। आज रोस्टिंग नहीं करनी, गैर में आपने रोस्ट नहीं करना आज। हाँ यार नहीं, मैंने आज गैर की एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट करनी मैंने है, भी करनी है, जो कि जेन्युइन दिल से करनी है, मैंने भी अच्छी genuine बात, हाँ अच्छी बात दिल से पॉइंट आउट मैंने भी एक करनी है दिल अच्छी से बात करनी है। हाँ तो है जो अच्छी बात है वो अच्छी, हम इतने अंधे नहीं हो गए रोस्टिंग में कि हम अच्छी बात को ना पॉइंट आउट कर जी सकें। ये ऐसी बात नहीं है, हमारा जमीर जागा हुआ है, हाँ हम अच्छी बात को बोलेंगे। आज हमारे पास नहीं, नादान की एक किस्त है, जी गैर की 2 किस्तें हैं, और क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक आ रहा था, फिर पता नहीं मैंने क्यों ये फैसला किया, लेकिन हमने कर लिया, हमने इक्तदार की भी 2 किस्तें देखी। हमने देखी बिकॉज मैंने या देखने की कोशिश की, मुझसे ना देखा गया। मैंने तो इसलिए देखा कि लोगों ने कहा आप वो फलां ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं देखते? हाँ फिर मैंने देखा कि यार कि ये जो अली और अनमोल का कपल है, ये बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, इनकी अच्छा। बड़ी एक इस वक्त क्रिएट हुई हुई है फ्रेंजी सी इन दोनों को। Frenzy? हाँ ओह, प्रॉपर। ओके तो मैंने कहा यार देखिए हम क्या मिस आउट क्या कर रहे हैं, फिर हाँ। मैंने देख ली दोनों समझ किस्तें। आ गई आपको? नहीं ठीक है तो इस पे हम बात करते हैं। ठीक है ख्वातीनो ज़ात कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, मैं चाहूंगी कि हम नादान का रिव्यू पहले कर लें, बिकॉज उसके बाद फिर हम एक और जोन में चले जाएंगे, वहां से फिर वापस आना बहुत मुश्किल आपको होगा। कौन रोक सकता है आमना? ना रोकें फिर आज मुझे आप नादान। बताएं नादान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे आई एब्सोल्युटली लव दिस एपिसोड। आई थॉट दैट दिस एपिसोड वाज अ वर्क ऑफ आर्ट। बहुत ही खूबसूरत इसकी स्टोरी टेलिंग थी, बहुत खूबसूरत इसकी डायरेक्शन थी, और जिस तरीके से कहानी प्रोग्रेस कर रही है, आई वाज फुली कमिटेड टू इट।
लाइक आई सेड इट वाज अ वर्क ऑफ आर्ट. बहुत ही मुझे बहुत पावरफुल स्टोरी लगी. वर्क ऑफ आर्ट किस सेंस में आपके? इस सेंस में कि एक तो ये कि जो स्टोरी जहाँ लेके गए वो इसको, वो कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी प्रोमो देखने तक. मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब पीर साहब मर जाएंगे उसके बाद ये कमर को बिठाएंगे और कमर रेवोल्यूशन लेके आएगा, उस पे थोड़ी सी टिरनी होगी नहीं, क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी. कॉन्फ्लिक्ट होगी, उस पे लोग शोर मचेगा एक्सेट्रा, और दैट विल बी द लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट. तो प्रोमो में था कि पीरनी मैंने नहीं देखा था, सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो मेरे अच्छा. लिए ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो था ये बहुत इंटरेस्टिंग Okay. था, और इसकी एग्जीक्यूशन भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी. And great performance by the actress. Great performance by Bakhtavar Mazhar, who played Safia Subhan Peer. Very good performance. Fantastic. Not Safia Subhan Peer, Safia Subhan Shah. बहुत ही ज़बरदस्त उनकी अदाकारी थी, और एक एक एक्सप्रेशन, उनका साइड प्रोफाइल, such an aristocratic face with a very aristocratic expression, and the way that she comes to terms with the situation that she's in, वो जाके दिल पे बैठा वो सीन भाई. बहुत ही पहले हॉस्पिटल के बाहर, मतलब अगर थोड़ा सा रिकैप करें हुआ क्या कि जी लास्ट हमने देखा ताबीर के लिए पूरी मॉब जो थी वो इकट्ठी हुई है, ताबीर को वो ले जाता है और फिर वो डीएसपी कहता है कि इसको अरेस्ट है, और जहाँ क्योंकि that's the safest way to get, although I think he doesn't say that in clear terms. उसका भी एक पर्पस था कि नहीं बताया उसे कि तुम्हारी हिफाजत के लिए लेके जा रहा है, मसलियतन है, समझ लो. क्योंकि बहुत सारे असल जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें यूं ही होता है या कि जब पुलिस आती है और पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, बिकॉज वही सबसे सेफ तरीकेकार होता है किसी शख्स को मॉब से बचाने का. जैसे बहुत से एनकाउंटर्स में पुलिस टारगेट करके मारती है कि इनकाउंटर हो रहा है, उड़ा दो, वी कैन गेट अवे विद इट. सो उसी तरह, बट वो जब कमर आके फिर सफिया को कहता है ना कि बुआ आप बचा सकती हैं, आप इनको रोकें, एंड शी डज नथिंग, वहां से यू स्टार्ट टू हैव दिस चिल फॉर बुआ, ओके व्हाट इज शी अप टू. और फिर जाके घर जाके शीशे के आगे बात करना, फिर जिस तरीके से वो अपना अबाया ठीक करती हैं, फिर जिस तरीके से वो बैठती हैं, फिर जो वो उसके साथ एमपी के साथ बात करती हैं, वो बात कर रहा होता है कि डॉक्टर ताबीर, तो वो कहती है कि उसमें तो सामा आपका बेटा भी मिला था, शामिल था, तो शी इज विद इट, शी इज एक्सट्रीमली कूल, शी इज विद इट, एंड शी इज लाइक ये ऐसे कैरेक्टर का राइज हमने देखा ना, जिसका मियाँ कहता था कि तुम औरत हो, तुम क्या इतनी पढ़ के भी अनपढ़ हो, जाहिल जबान क्यों इस्तेमाल कर रही हो, वो ज्यादा मजे का लगता है फिर कि यार कि दैट कैरेक्टर हैज रिजन एंड हैज टेकन चार्ज. या बट विद अ कोल्ड हार्ट. फिर जो देयर इज अ बिट ऑफ अ ह्यूमन एलिमेंट टू हर व्हेन शी क्वेश्चंस इट कि यार कि ये मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, मैं पुरानी सफिया जब फील कर रही हूँ, तो वो कहता है वो सब कुछ ठीक है बुआ, लेकिन ये जो आप पावर और उसके नशे में आप आ गई हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा. ये that is something you need to keep in check. Yeah. So she's aware. It's of not it. like she's completely overtaken by power and वो उसका दिमाग बिल्कुल ही खत्म. और अगली एपिसोड में हमने देखा कि वो पुड़िया, वो तो एमपी ने रिलीज की होगी, बिकॉज उसने भी वो तैयब के साथ अच्छा सीन था कि भाई तुम अपनी हद में रहो, अगर एक को निकाल सकते हो. तो ये जितना ये था ना वीविंग ऑफ कैरेक्टर्स विद द स्टोरी, ये दिस इज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड. फिर मैंने डायरेक्शन की बात इसलिए की कि ऑल्दो आई विश कि मॉब जरा बड़ा होता, वो मुझे था कि मॉब जरा कमजोर लग रहा था. इससे बड़ा होता तो फिर वो धड़ लेते ना ताबीर को. ये भी है शायद, ठीक है. मगर वो जो एक सीन था ना जब हैदर आता है, वो कहता है आप साइन मत करें, और वो कहती है कि मुझे उसामा पे ट्रस्ट है, फिर वो वीडियो दिखाता है, एंड देन भी कॉन्वर्सेशन होती है. उसका हसन लाइट और शेड बहुत खूबसूरत था उस सीन का, बड़ा ही. अगर आप देखें ना तो हैदर के चेहरे पे रोशनी आ रही होती है और ताबीर के चेहरे पे अंधेरा होता है. सो एस्थेटिकली इट वाज सो मेटाफोरिकल, इट्स लाइट एंड डार्क, और यहाँ से आपको रोशनी की किरण है, यहाँ पे अंधेरा है, तारीकी है, उसका सिचुएशन भी ऐसी है. सो मैंने ये एपिसोड बहुत एंजॉय की, बहुत वेरी गुड एपिसोड, वेरी गुड एपिसोड. रमशा अहमद की अदाकारी भी बहुत अच्छी थी, जिस तरह बहुत से अच्छी थी. वो एएसपी हैदर आके उसको कहता है कि यार ये आपको तो दुश्मन और दोस्त की परख ही नहीं है. हाँ. एंड वो अभी भी उस जोन में कि नहीं वो मुझे धोखा नहीं देगा, और फिर जब तक वो वीडियो नहीं दिखाता, और जब वो वीडियो दिखाता है तो फिर वो समझ आती है. एंड ऑफ कोर्स नादान में परफॉर्मेंसेस की तारीफ करें और काशिफ की ना करें, वो जो मॉब पे वो जो पुलिस वाले कहता है वो पुलिसिए, तो इट वाज ओमिनस रियली, ए पुलिसिए. और वहाँ पे अगेन डायरेक्शन का एक प्ले है कि जब एक वायलिन चलता है पीछे, आई थिंक इट्स अ वायलिन, इट कुड बी सम अदर इंस्ट्रूमेंट, बट इट्स अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है,
वो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना थ्रेटनिंग सा म्यूजिक चलता है। काशिफ का तो मुझे हाँ इंतजार है जी। कि हम काशिफ को मेन स्ट्रीम एक बड़े ड्रामे में भी देखें। हाँ, हमने देखा था अखाड़ा उसमें में अखाड़ा में, बट आई वांट टू सी हिम परफॉर्म इन अ लाइक लाइक अ गैर, like a drama. राइट। It would be fun. It would be fun, absolutely. Yeah. So No, another very good episode. very good episode. Another huge shout out to Bakhtabar Mazhar because मैंने कम से कम इनको पहले नहीं देखा. Although I think she's done some work on television, I don't know. But she was apparently in the film In Flames, Okay. which we never got to watch. And she's a theatre actor. So Oh, it shows. it Her skill shows shows. absolutely the composure, the moderation, the voice, the manipulation, everything. It was very It was good. excellent. बहुत मजा आया. Moving on to then Amna ji. इक्तदार. यार अली और अनमोल के मैं देख रहा हूँ काफी एडिट्स भी बन रहे हैं इंस्टाग्राम हाँ. के ऊपर वगैरह, लोग बड़ी बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की और सब कुछ। तो मैंने कहा यार देख लेते हैं, हमारे भी लोगों ने कहा देखें इक्तदार, बड़ा मजे का है। आप क्यों नहीं देख रहे, आप ये वो देख रहे हैं, आप इक्तदार क्यों नहीं देख रहे? आपने जब देखा तो आपका क्या टेक अवे था? क्या आप यू मिसिंग आउट ऑन इट? डिड यू फील? No, I didn't. Oh, the only thing I realized after watching these 2 episodes that Ali Raza has very good screen presence. And एक्सेप्ट हिज फेक मुस्टैच। वो that's not him ना. The mustache तो TikTok mustache थी, वो कभी असली थी कभी नकली थी. But as an actor, I think he's got very good screen presence. I think he has hero vibes, which he can build upon with every drama serial. और मुझे ये एहसास हुआ कि ठीक है, this is a new name to keep in consideration. He's good. He's good. Hero vibe आई मुझे. अनमोल तो of course हमने शिद्दत में भी देखा, उससे पहले भी उनके I ड्रामे was देखते so रहे happy हैं. to see Anmol in this. I'm Yes. happy to see her in this zone. Although it tips over ना to the other extreme at times. No, But no, that's वो तो okay. बहुत ही फीका वो जो था शिद्दत हाँ. वाला, वो तो मैं आई फील झुरझुरी होती है जिटर्स, सोच के. झुरझुरी हो जाती है कि यार हाँ. इस लड़की ने वो हाँ. कैरेक्टर प्ले किया है। Exactly. I'm happy to see her. Yeah. She's such a pretty girl and like She's she looks so beautiful. good Yeah, she's on beautiful. screen. बिल्कुल, बिल्कुल. तो वो जो उनकी केमिस्ट्री है ना, वो है, वो नजर आती है. नजर आ रही है आपको? आई. जब वो आती है, घर आती है, एक कमरे में बैठे होते हैं. ऐसी कोई फिर वो उसके पीछे खड़ा होता ऐसी है कोई आके. फायरी केमिस्ट्री नहीं है, I'll be जैसे honest. आप हमेशा कहते हैं ना, अभी सिनेरियो बने नहीं है फायरी केमिस्ट्री वाले. तो फिर इतना वो क्यों है? आवाज क्यों है? यार ये कहानी लोगों को बहुत पसंद आती है. Essentially people love the storyline. ये वो कहानी है, ये वो स्टोरी लाइन है जो कभी गलत हो ही नहीं सकती. मैन इन पावर, नहीं, वो तो उसकी हेल्प कर रहा है। उसका जुर्म हो जाता है, फिर उसको मोहब्बत हो जाती है, फिर वो पिघल जाता है. भाई ये तो एसेंशियल स्टोरी है. इसका तो मतलब है कि कोई बात नहीं. ये एक तो पीपल लव द स्टोरी. आप देख लें कितने ड्रामे इस कहानी पे बने हैं. आप खानी से शुरू करें, और टॉप ऑफ द हेड तो यही है. खानी हो गया या कैसी तेरी खुदगर्जी, कैसी तेरी खुदगर्जी. दानिश का तो सारे ड्रामे ऐसे ही हैं. You know, people love it. दीवानगी हो, but she doesn't fall in love in दीवानगी. People love the storyline. Love it. आपको लगता नहीं है कि हीरो का जो एक जोन है कि वो बड़ा पॉलिटिशियन है, बड़ा पावरफुल है, बड़ा अक्खड़ है, बड़ा है भरम वाला, Yeah. दूसरी तरफ वो सॉफ्टी भी उतना ही है. इसमें आपको तजाद नहीं नजर आता बहुत ज्यादा. पर्सनैलिटी में? बहुत ज्यादा. What do you attribute to the performance or to the writing? Writing. I attribute a bit to the performance as well. You think so? Yeah. When you speak about a Danish, Yeah. दानिश में ये तजाद नहीं फिर आपको नजर आता. हाँ. वो सॉफ्टी भी बैडी सॉफ्टी होता है. वो आप कैसी तेरी खुदगर्जी में चला जाए, जब वो सॉफ्टी हुआ भी था तो वो ये इस लेवल का सॉफ्टी नहीं हुआ था. ये जो हमारा भाई है शाहनवाज, ये जब बैडी होता है तो सही है, लेकिन जब ये सॉफ्टी हो जाता है ना तो फिर ये टेडी बेयर बन जाता है एकदम. इस पे मुझे है एतराज, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू गेट हिज बैलेंस राइट. You know what I mean? Yeah. हाँ, the character is flawed in sense that it has very little balance. ये सही बात है. ये हकीकत है. वो जो गर्लफ्रेंड थी वो पेजेंट पे गई हुई थी, वो कहाँ थी? जी, वो पेजेंट पे गई हुई थी. पेजेंट पे गई हुई हाँ, थी? वो गर्लफ्रेंड ही कजन है उसकी. वो फियांसे भी है? फियांसे भी है. हाँ. वो पेजेंट पे गई हुई है जी जी. बट वो वापस आ गई है. जी. गुड टू हैव हर बैक. है ना? हाँ. हाँ.
अच्छी लग रही थी पैजेंट पे। पैजेंट पे भी अच्छी लग रही थी, अभी भी वैसे भी अच्छी है। हाँ अच्छी लग रही थी, एब्सोल्युटली। पैजेंट पे ज्यादा अच्छी लग रही थी। ठीक है, ठीक है। कुछ यार वशमा चला ना देना इंसर्ट, ठीक है ना क्यों? चलाना, नहीं नहीं मत चलाना, मत चलाना। उसने खुद भी डिलीट कर दिए हाँ सारे। नहीं चलाना, He's got a lot of, ये ना हो कि अब यहाँ पे तुम इंसर्ट चला दो वो, हाँ, नहीं 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 लोग कहेंगे हैं ये ड्रामे में कब हुआ। हाँ, पथराव करो। नहीं नहीं चलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बैडी जब है और जब वो उसको फोन करता है कि मुझे मिलो आके, वो इतनी बदतमीजी फोन पे करता है। डेट पे नहीं लेके जा रहा डेट था पे वो। ये मतलब वो करने की क्या जरूरत थी। फिर एकदम सॉफ्टी हो जाता है एकदम, तो ये मुझे है इस पे और वो भी। ड्रामा ही क्या जहाँ पे दो लोग अपोजिंग साइड्स के दो लोग मिले और उनको कोई देखे ना और वीडियो ना बनाए, बस वो जो ट्रोप है ना वो ये जो पूरी एग्जीक्यूशन है ना ये बीच में, इसमें मैं ओए अगर ये होए। आप शाहनवाज और मेरू, मेरू के बीच में रखे ना फिर मैं देख भी लूं, हाँ लेकिन वो जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है ना ड्रामे की, ओहो। मुझे नहीं क्लिक मतलब किया। राफे जो है, राफे बडी यू आर नॉट गोना गेट द गर्ल। तुम कुछ भी कर लो ना, तुम्हें नहीं मिलने वाली वो। तुम मतलब अरूज ही मिलेगी तुम्हें। दूसरा वो जो यार वो है बी जान, क्या है वो यार, वो क्या है, वो किसी मुल्क की सदर है, वो वजीर आजम, वो है कौन वो यार? बी जान Who है the यार, hell is she, man? बी जान है वो। It's such an annoying character. Every time she comes, बंगा अच्छा अब मैं नमाज पढ़ूंगी, मुझे जाना। अबे वो कौन है? Who are you? पीरनी बी जान। कौन है वो? मतलब इनके भरम क्यों इतने? वो क्या करती हैं? वो बस क्या ना है उनका वो? यार, आपको समझ नहीं रहे ना आप, उनके पास क्या है? क्या है उनके पास? बेटा, बेटा, एलिजिबल बैचलर बेटा बॉय। तो ये जो सरी है उनकी गर्दन में आया हुआ है, ये यही वजह से? इसका, हाँ हाँ, समझे इस बात को यार। आप देखें कल्चरल, यू नीड टू टैप इनटू द कल्चरल डेलिकेसीज ऑफ लिविंग इन दिस। वो ऐसे एक्ट करती है। आपने एरिस्टोक्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की और हाँ। एरिस्टोक्रेसी की बात की, जी, मेरे जी। तो ख्याल में कि ये मुगलिया खानदान की कोई पता नहीं वाली वारिस हैं, वो जिस तरह से वो उनका उठना बैठना जी। चलना बात करना ही, वो भी जान नहीं है, पता नहीं वो मम्मा जान है सबकी। कौन जी। है वो यार? हु द हेल इज शी, मैन? और ये चाय भी ऊपर दे देना जी, मैं पास्ता को देख लेती हूँ तब तक। मलका ए बी जान। आज सुनकर नाम मलका ए बी जान। मलका बी जान बनी। मलका ए बी जान। अच्छा हर बंदा उनके आगे पीछे ऐसे हो रहा है आई जैसे। हैव अनदर वन, हाँ, क्वीन बी जान। क्वीन बी। क्वीन बी, क्वीन बी। क्वीन बी है वो। जो मलका ए बी जान है वो देखिए ना, भैया बेटा है उनके पास, वो भी नौकरी पेशा बेटा, जो पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा, खुश शक्ल, एलिजिबल, शादी की उम्र, कौन ना अपने गर्दन में सर ऐसे बी जान एंटर होती है तो सब यूं ऐसे साइड पे होते जाते एक रेड कार्पेट रोल आउट हो जाता है, हाँ। खुद ही बी जान और आती है, आसमान से कलियां गिरनी शुरू कलियां होती हैं। गिरना शुरू हो जाती हैं, बी हाँ। जान आती हैं, उनकी इतनी एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, इतना ओए एक होए उनकी, होए। अबे यार लाइक लाइक रियली अनोइंग। एनीवे सॉरी, मैं शायद नहीं देख सकूं यार, मैं मुझे माफ कर दें, या आपको फिर कुछ और देखना पड़ेगा। मुझे माफ कर दें। नए ड्रामे सुना शुरू हो यार, रहे हैं। एक ड्रामा आ रहा है कौन सा? इतवार को, जो कि आपका ऐड हो जाएगा हाँ हाँ, 2 आ रहे हैं। इतवार को 2 आ रहे हैं। कौन से? फरार भी इतवार को शुरू हो रहा है। एक तो कुर्बानी जुनून है, नहीं एक यमुना वाला है आ, और एक हमजा जिसका वाला नाम नहीं चढ़ रहा। नहीं चढ़ रहा। फरार भी इतवार को शुरू हो रहा है, वो भी इतवार को शुरू हो रहा है। नहीं, हाँ, फरार भी इतवार को शुरू हो रहा है। बस तो फिर इक्तदार को क्या आपने करना है रिव्यू साइड। और लेकिन उनमें से एक ड्रामा जुम्मे को जाएगा, फिर आप ये फैसला कर लें। आप एक बुध को आएगा, एक जुम्मे को ओए आएगा, होए होए होए। दोनों बुध को नहीं आएंगे। Okay. ये टॉस होगा कि बुध को कौन सा आपको देखने को मिलेगा और जुम्मे को कौन सा देखने को मिलेगा। ओके, और एक नया ड्रामा शुरू हो गया है, ऐश के ऐश के जुनून, जुनून, जो आपको अगले हफ्ते, जो अगले आपको आप पूछ रहे होंगे कि ऐश की जुनून का है, वो आपको फ्राइडे को मिलेगा, बिकॉज हम 2 किस्से देख के करेंगे। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू, आप देखना चाहते हैं इक्तदार? नहीं, मूविंग ऑन टू, खैर तूने क्या किया वे सांवल जहां। सीरियस बात करनी है या नहीं, पहले आप सीरियस से ना शुरू करें। सीरियस ना शुरू नहीं। आप ना समझे नहीं इन लोगों को। यार सबसे पहले, इससे पहले कि आप बात करें, हमने पिछले हफ्ते एक हैशटैग शुरू किया था, जस्टिस फॉर जोड़ा, लॉन, जस्टिस फॉर लॉन, हैशटैग जस्टिस फॉर लॉन। वो मुझे पता चला किसका जोड़ा है ना, आप यू विल बी सरप्राइज्ड। आप उसको छोड़ें, मैं माजरत करना चाहती हूँ माफी मांग हर लॉन के जोड़े के साथ, क्योंकि वो जोड़ा जो है वो 16,900
₹36 का है, ना कि 15,000 जो मैंने कहा था। तो जिप लॉक में वो आया, उसकी और वो आरटीआई ऐसे फाइल ही निकल आए हैं गई। सारे जोड़े, जिस किसी के मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली कि किसके जोड़े हैं वो। आपका क्या ख्याल है मुझे नहीं पता? आपका क्या ख्याल है मुझे नहीं पता पता था? है आपको आपका ख्याल है मुझे नहीं पता था? किसके हैं, बताएं। चले आपके आपकी जुबान से डिजाइनर का नाम बेहतर लगेगा, बताएं फिर, हैं बताएं। नहीं आप बताएं ना, मुझे पिछले हफ्ते भी पता था, पिछले हफ्ते भी पता किसके हैं, जैनब चुटानी के। तो फिर आपने क्यों ऐसे, है तो लॉन का ही जोड़ा ना भाई। तो जिपलॉक में तो जैनब चुटानी ने भिजवाए ना। जैनब चुटानी ने भिजवाए हैं प्रोडक्शन को, नॉट तरीम को। तो जिपलॉक में ही भिजवाए ना, हाँ, तरीम नहीं वफा, हाँ आंटी को। तरीम आंटी को जी। तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगी उस लॉन के जोड़े के साथ जिसका मैंने मजाक उड़ाया। मैं भी अपोलोजाइज करना चाहता हूं। रिस्पेक्ट एंड जस्टिस फॉर लॉन जोड़ास। मैं भी अपोलोजाइज करना चाहता हूं। किसके से? मैंने किस तोहमत एक लगाई है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा किस हूँ। पे आपने तोहमत लगाई? मैं गैर की पूरी टीम से माफी मांगना चाहता हूँ। ओके मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज आई ओके अपोलोजाइज। ओके मैंने ये कहा क्योंकि मेरे बेवकूफ और नाकिस अकल को ये लगा हाँ कि वो प्लॉट उन्होंने वापस कर दिया। हाँ प्लॉट नहीं उन्होंने किया, फिर उन्होंने एक दूसरी फाइल दी है। इतने खरबपति लोग हैं ये कि इन्होंने एक दूसरी फाइल दी है जिसकी मलकियत उतनी है। एक मिनट ठहर जाए रुक जाए। किसने आपको फोन किया ये बताने के लिए कि ये फाइल वो प्लॉट नहीं था, ये एक और जमीन डायलॉग थी? है पहली एपिसोड में क्या कि ये फाइल है, उसी प्लॉट की फाइल है? नहीं शी सेज ये फाइल है और इसकी मलकियत तहरीम से ये फाइल है और इसकी मलकियत उतनी ही है जितनी उस प्लॉट की है। एंड जहांगीर अंकल सेज नो नो आई डोंट नीड इट, यू कीप इट टू योरसेल्फ, सालिस कह रहा था इस फाइल की वही कीमत है जो उस प्लॉट की। यू कीप इट फॉर योरसेल्फ। ये और है, लेकिन वो तो जहांगीर अंकल जो वापस किया था वो वही किया था। ये वही फाइल है भाई। वो कहती है मुझे सालिस ने बोला है, तहरीम को सालिस ने बोला है हाँ, कि ये फाइल आपके वो फाइल लेके आती हैं, वो फाइल देती हैं। एंड जहांगीर से दिस मेक्स नो सेंस। जब अंकल जहांगीर आए थे अपना सा दिल लेके, वो प्लॉट दे दिया था उन्होंने। हाँ, फिर रजा ने पिछली बार एक फाइल वापस की, और जो आपने कहा था कि उन्होंने वापस जो कर दी, मैंने कहा कि वो तो प्लॉट आप छोटी दिमाग के निकले। मैंने माफी मांग रहा हाँ, हूँ। ठीक है। ये लोग इतने अमीर कबीर शबीर हैं मैंने कहा कि शायद फोन आ गया आपको कि यार आपने कंफ्यूजन, आपको समझ नहीं आ रहा नहीं ड्रामा। नहीं नहीं नहीं, ये इतने ओके, अमीर ठीक है। कबीर शबीर बशीर हैं कि इनके पास इतनी दौलत है, इतनी इनको मैटर नहीं करता। मेरा फिर एक और सवाल मेरे दिमाग में रेज हुआ हाँ, कि जब इनके पास इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं तो उस प्लॉट की इतनी टेंशन क्या थी यार? नहीं यार ये आप गलत बात कर रहे हैं। ये इज्जत की ऑन प्रिंसिपल था ये, ऑन प्रिंसिपल था। और पैसे का असूल प्रॉब्लम पसंद है ये। यार। इनके ये बच्चों के एक पास तो- कनेडियन पासपोर्ट है। एग्जैक्टली ये हसूल पसंद मुहिब्बे वतन है। उसने कहा या ज्यादा मुझे किया, यू नो आई हैव अ कैनेडियन पासपोर्ट, आई एम गोना लीव मॉम। यार ये वैसे ना ये होता है जब जबकि क्या टर्मिनेटर को जरूरत थी कहने की कि मुझे मेरे पास पासपोर्ट है, हमें पता है वो कहीं भी जा सकता है। उसने कहा मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है। तो आप जानती हैं कि मेरे पास कैनेडियन नेशनैलिटी है। यार ये होता है आई एम आउट ऑफ हियर। कि जब आप बच्चों को बाहर के मुल्क ले जाते हैं ना, ये सही बात है, वो अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं। कोई पाकिस्तानी बच्चा बोल सकता है मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैं दुबई के तो वीजे ही नहीं मिल रहे यार, कहाँ जाएंगे आप? कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर बोल सकता है कि मैं कहीं भी दुनिया में बाकू चला जाऊंगा, मैं हाँ, कि मैं बाकू चला जाऊंगा अगर आपने मुझे doesn't hit the same, doesn't hit the same। हाँ, तो वो फरजाद ने कहा बाकू कि वीजा फ्री है। हाँ वैसे get off my case, get off my case, I have a Canadian passport, I'm going to be out of here, I'm going to be out of here। यार आप लोग इन लोगों को समझे नहीं है। यार एक बात है, मैं इनको समझ गई हूँ, जो वफा है ना वो एक अच्छाई का पैकर है। यार वफा से पहले मैं एक बात कहना है, आप लोग इनको समझे नहीं है। ओके, आप लोग ना इनकी बुराइयां आपको नजर आती हैं, आपको ये नजर आता है हमने तो कोई बुराई की नहीं इनकी। डिसफंक्शनल है या जो नहीं, भी आप हमने लोग तो मजाक में नहीं ये नहीं बिल्कुल आप गलत sarcastically बात बोलते कर हैं। रहे हैं। नहीं, आप लोग बोलते हैं ये देखें ये वो लोग हैं। आप ये बात आपने सुननी है गौर से, मैं सुन रही हूँ। ये वो लोग हैं कि जिनके घर के मुलाजिम इनकी फैमिली का हिस्सा है। पूछें कैसे? कैसे पूछें कैसे? कैसे पूछें कैसे? ने पूछा कैसे? भाई वो मुलाजमा जाती है उसके पास, शिफा के पास, हाँ, उसको कहती है आपकी दोस्त आई है,
वो दोस्त पहले आप लोग इतना खिलते थे, खिलखिलाते थे, हंसते थे, अब क्या हो गया आपको? हाँ। ये मुलाजमा के दिल की ये एक जज्बात है अपने फैमिली उसने मेंबर एक के और लिए। बात भी की, शादी के बाद तो ऐसा रूप चढ़ाए उनकी। बकवास बंद करो। एक और बात भी की कि जब से वफा बीबी की शादी हुई है उनके चेहरा पे तो नूर आ नू ये देखे रौनक रौनक आ गई है। ये जो आपको ऐसे काम करने वाले आपका डोमेस्टिक स्टाफ होता है, ये ये दिखाना जा रहे हैं वो। खानदानी नस्ली खानदानी लोग होते हैं ना, वो इनके मुलाजिम ऐसे होते हैं, दे लाइक फैमिली मेंबर्स। ये सही बात कर रहे हैं आप। जब वफा जाने लगती है हाँ, वो ही मुलाजमा उसको रोके, आप जा रही हैं हाँ। यार ये कहाँ होता है आमना यार? आप मजाक में ले रही हैं ये बातें। आप बड़ा मजाक- जबरदस्त सिखाया है इन्होंने वैसे, टू गुड। ये देखें कि यार कि आपने दिखा रहे हैं एक ड्रामे में कि मुलाजिम जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं, घर का हिस्सा होते हैं, माहौल का हिस्सा होते हैं, ब्यूटीफुल देर आर बाय प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ब्यूटीफुल। वो मुलाजमों की एक इन्वॉल्वमेंट एक दिखाई, एक उनका जज्बा दिखाया, एक उनका नाता रिलेशनशिप दिखाया। हाँ। ऐसी कहानियां कहाँ बनती हैं? कहाँ बनती है यार, कहाँ बनती है ऐसी कहानियां? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और अब अगर वफा पे आ जाए, क्या खूबसूरत खूबसूरत एक कैरेक्टर लिखा है। जब जब एक लफ्ज कोई बोलता है, वफा की ऑन ऑटो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कौन सा लफ्ज है? तलाक। मैं तो कुछ और कहने लगा था। जब 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 पहले सालस ने कहा मैं तुम्हें तलाक दे के उससे शादी करूंगा, फिर बाद में जब किसने तहजीब ने कहा तो उसको तलाक दिलाए, आंखों में आंसू। मैं कहा यार ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? और फिर यार जो लड़की मसले पे बैठ के रो दे, उसके मसले तो फिर हल होने हैं ना खुद से। इतनी खूबसूरत लिखाई है। यार ये वो मसले से उठी है, ये उठी है। माशाल्लाह, उसने दुपट्टा पूरा यूं ऐसे लपेटा हुआ। खूबसूरत। ये सीन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये शॉट इसी तरह चले जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो मसले पे बैठी है, दुआ मांग रही है, उसका दुपट्टा पूरा खूबसूरत। यूं रैप्ड अप सब कुछ। फिर वो मसले से उठी है, उसने दुपट्टा अपना अनरैप किया। अनरैप किया। बाय द टाइम उसने टर्न मारा है, हाँ, आप देखें यार जिन्नों ने क्या कमाल किया है। आप देखें, मैं चाहता हूँ ये शॉट चले यूं पलट वाला। ये वही वाले जिन है, है ये वही वाले जिन है उसी जिन ने ये जो हेरन मेकअप वाला जिन है। वो ये दुपट्टा यूं हुआ है हाँ, और वो यूं पलटी है, उसके बाल दुपट्टा सब यार। प्रॉपर इन माइक्रो सेकंड। ये जिन, ये क्या बात है। माइक्रो सेकंड आप माशाल्लाह, देखें यार कि माशाल्लाह। उसने कहा कि यार ये दुपट्टा सर से उतरेगा तो इसके बाल ना खराब हो किसी भी तरह। यार ये बहुत मोलाई जिन है ये। यार आप देखें, हाँ। तो यार ये बात होती यार है। आप मैं- ना आप लोग मजाक में ये करते हैं, ये बातें बड़ी गहरी बातें हैं, आप लोगों के समझने की ये बातें वाकई नहीं। वैसे ये बड़ी गहरी बात है। ऐसे मैं आपको मतलब मुड़ी और यार ये देखें आप, ये ओए खूबसूरत होए यूं होए। उसने ये वो करते हुए एक शॉट था हाँ, और कट टू वो यूं मुड़ी है और उसका ये यार क्या यार वो आप कह रहे हैं ये ना डायरेक्शन का मसला नहीं, नहीं है ये? नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं। नहीं तो तौबा तौबा। नहीं ऐसे थोड़ी होती है चीजें यार, ये इंसान के हाथ की बात ही नहीं है। और फिर यार आप देखिए, आप ये कितनी प्रोग्रेसिव एक कहानी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 3-4 किस्से खींचा हो इस चीज को कि सासू माँ ने बातें सुनी, अच्छा ये तो सीरियस बात है। फिर वो कमरे में गई। हाँ ये सीरियस बात है। ये मैं इसमें मुझे ये ट्विस्ट इतना अच्छा लगा। सेम like कसम। सेम सेम। मैं जब वो देख रहा था एपिसोड, और वो एपिसोड मैं ठीक है मैं रोस्ट टेरिटरी में था और हाँ। सब कुछ था, बट इन ऑल ऑनेस्टी दिस वाज सच अ फैंटास्टिक ट्विस्ट कि यार के द मदर इन लॉ इज स्टैंडिंग देयर। नो द ट्विस्ट इज दैट वो पहले बता देती है सब कुछ, वो बताती है एंड देन हाउ द मदर इन लॉ रिएक्ट्स टू इट। इट्स ब्यूटीफुल। मेरी जान इस तरह क्यों रो रही हो? मुझे नहीं याद पड़ता, एंड ये सच्चे दिल से तारीफ है सेम सेम सेम। कि सास और बहू का ऐसा रिलेशनशिप हमने बहुत, शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा कि हमने दो स्टीरियोटाइप्स रिलेशनशिप्स के इन्होंने तोड़े हैं, नॉट जस्ट सास बहू, इट्स आल्सो पहले फुप्पी। हमेशा फुप्पी का कोई ना कोई एंगल ही होता है। लेकिन वो फिर दूसरी फुप्पी दे दी ना उन्होंने। जी जो भी है, फुप्पी भी है ये और सास भी है। और बाय द वे यहाँ तक खत्म नहीं होगा। जब ये एपिसोड खत्म हो रहा था, She सोलवा slaps him, सालिस। सालिस को तो थप्पड़ पड़ गए। नहीं, मेरा ख्याल था ओहो अब जो दूसरी फुप्पी है वो अब बीच में बीज बोएगी शक के और ये शी इज गोइंग टू स्वे, बट नो, इन द प्रोमो शी इज लाइक तहजीब इज डूइंग दिस टू मेक वफा लुक बैड एंड वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट। वफा को कोई कुछ नहीं कहेगा। आई लव इट। Beautiful. It kept me watching for 2 episodes. You're absolutely right. And you see the change in the father-in-law. I like it. Yeah. तुम जहांगीर की बेटी हो, keep saying that. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारे ड्रामों में रोते धोते किरदार ठीक है दिखाए जाते हैं और उसके बाद वो फिर रोते धोते ही रहते हैं सारी उम्र।
अब ये बच्ची कहती है मुझे दारुल अमान छोड़ाएं, मैं नहीं जाऊंगी। एंड द फुप्पो वो उसको वाकई में बेटी की और तरह वो treat बड़ी करी। अच्छी उसको एडवाइस देती है कि भाई तुम ये वाइनिंग बंद करो, स्टॉप इट, स्टॉप क्राइंग एंड वाइनिंग ऑल द टाइम, गेट अप एंड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगर तुम अपने हकूक नहीं पहचानोगी, उनके लिए नहीं लड़ोगी, तो कल को मैं भी नहीं इंटरेस्टेड होंगी। अच्छा, और अगर ये रीजन ना देते ना मेरे लिए तब भी सही था, लेकिन हाँ, उन्होंने रीजन भी दिया दिया उन्होंने। कि ये तुम्हारी माँ जो थी वो बदकिरदार नहीं थी, हाँ। एंड आई न्यू कि मेरी बहन का जो भी इंटरेस्ट है जलीस की तरफ और वो Yeah. सब कुछ कर रही है, बट आई स्टेड क्वाइट देन, बट नाउ आई वांट टू रिडीम माई सेल्फ। तो ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई इलॉजिकल बीच हाँ, में उड़ा हाँ, दिया। ये बिल्कुल। बहुत अच्छा ट्रैक है, बहुत मुझे अच्छा बहुत track है। मजा आया, मुझे बहुत True. खुशी हुई कि हम अपने ड्रामे में ये भी दिखा सकते हैं कि एक सास, एक फुफ्फो अपनी भतीजी, अपनी बहू की स्ट्रेंथ बन रही है जी, और अपने बेटे के खिलाफ उसको कह रही है कि बेटा आई एम देयर, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारी तलाक नहीं होने। एंड ब्यूटीफुली परफॉर्म बाय सबा हमीद साहबा। ऑफ कोर्स, आई मीन ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, हाँ, बिल्कुल। बट यू नो व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड देन आई केप्ट थिंकिंग टू माय सेल्फ, आई सेड यार यू नो इफ इट weren't for सबा हमीद ये ट्रैक वैसा ना होता। एक उनमें शी ब्रिंग्स दैट She does. एनर्जी टू अ She कैरेक्टर, does, absolutely. इट्स सो एंजॉयबल। It's believable ना that this character is like this. I'm doubt इट्स नहीं द कर रहे। एक्सप्रेशंस कि यार जब वही ना, वो she- बच्ची बताती है कि ये मेरा में ये प्रॉब्लम है, एंड जब आप देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट चाहूंगा कि इंसर्ट चले यहाँ पे, कि वो जो सबा हमीद साहबा के चेहरे पे एक्सप्रेशन थे सुनते हुए कि एंड देन शी इज लाइक मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, देयर इज अ मोमेंट ऑफ डाउट Yeah, एज वेल, yeah. मेरा सालिस ऐसा नहीं कर सकता। बट देन शी लुक्स एट दिस गर्ल क्राइंग हिस्टेरिकल एंड शी इज लाइक Because she's so convincing that you completely you're in tune with her line of thinking. very good, Absolutely. very shout out बहुत to अच्छा Yasin था। Nawaz as well, the director, Of course. Why not? and the writer is Anjapil as well, Of course, why not? everybody, Everybody. and Ushna as well. Ushna I as think well. Ushna performed very well in She these did. Yeah, episodes. yeah. Absolutely. I also think Yashmira ek to looks great and Yeah. she has also performed really well. Yeah, I agree with you. बिल्कुल। और वो भी बड़ा अच्छा सीन था when she comes खुशी खुशी के अस्सलाम वालेकुम पप्पो, और पप्पो कहती है इधर ही रुक जाओ। हाँ, I know what's happened. Don't even try it. तो ये एकदम रोज टेरिटरी से जो इधर लेके गया ना, हाँ। खैर मुझे अच्छा हाँ, लगा, मुझे भी मैंने अच्छा कहा यार लगा। ये तो बड़ा गुड सीन हुआ मुझे भी एकदम। अच्छा लगा। बिल्कुल। लेकिन अब आप जरा सी रोज टेरिटरी में वापस आए, वापस आ जाए। कहाँ जाना चाहते हैं आप? ये बताएं कि यार वो अब्बा ही क्या जो अपनी बेटी के सलाम का जवाब दे दे। उसको छोड़ दें। यार आपने उसको टीटू बोला हुआ, ये क्या है हमारे जो अंकल जो हैं? डैडी है, हाँ, क्या है ये? क्या है ये? मुझे नहीं इनका पता। भी नाम रखें कोई। मुझे नहीं पता। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप वापस आ जाएं कि आपका क्योंकि मर्दों से बहुत गहरा मेरा है ताल्लुक ना। है, तो क्या हमारा भाई सालिस जो है वो वफा के हुस्न में, क्योंकि बार बार वो ताना दे चुकी है, और लड़की क्या है, देखिए जब शिफा। वफा उसके ऊपर यूं करके गिरेगी, यूं हाँ। दरवाजा खुलेगा, यूं हाँ। स्पार में कुछ होगा, हाँ, तो तब वो अभी वफा ने सारी बातें तो ठीक की है बिल्कुल, कि मैंने इस निकाह को कबूल कर लिया है और आई एम गोइंग टू मेक इट वर्क। उसने शिफा को बोला आई एम गोना इवन फॉल इन लव विद हिम। हाँ, तेरी ये ये देखिए अच्छी आप। बात लगी मुझे। हाँ, उसने कहा कि मैं तो उससे मोहब्बत भी करूंगी। नहीं, उसने ये भी बात की अच्छी, मुझे अच्छी लगी कि भाई मैं तो इसको निभाऊंगी अपने पूरे दिलो जान से, तुम्हें जो करना है तुम करो। ये अच्छी बात थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। लेकिन इसके वजह ये है कि वो कहती है मैं नफरत तो इससे करती हूँ, बट मैं तलाक का धब्बा नहीं ले सकती। ये हाँ, तो ये थोड़ा सा रिग्रेस चला जाता है फिर से। चलो ठीक है यार, लेकिन उसने देखा कि उसकी वफा माँ है की ना, जो एग्जैक्टली वो जिस बैगेज के साथ आ रही है वो तो है, लेकिन अब क्या क्या लेकिन एक बात का जवाब नहीं। हाँ, आप इस तरफ वफा जो है उसने कहा कि मेरी तो अब शादी होगी, मैंने तो ये निभानी है हर हाल में। जो हमारा भाई है सालिस, सालिस। उसका भी कभी कभी कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ ना कुछ। तो वो जो टीटू है उसका क्या फिर रह गया बीच में? मैंने ये सोचा है, वो मैंने कहा, कनाडा क्यों नहीं जा रहा? वो कनाडा चला जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि why would Adil Hussain sign up for this role? Yeah, why is Adil Hussain there in this? Why? I mean, anybody could have played that part unless there's something, another big twist going to happen and he does get Wafa in the end. But then, you know, it was But kind then that would defeat Wafa's arc and the purpose of that. and the mother-in-law saying, कि, you know, and the mother-in-law बिचारी वो, unless, you know, it's weird. I'm intrigued कि किधर जाएगा ये. है ना? हाँ. है ना, खैर मैं आपको कह रहा था इंटरेस्टिंग, आप कहती थी बहुत नहीं आप देखना सही मैंने। कह रहे थे, सही कह रहे थे. ये नहीं, but तो- इस मैं आपको पूछना ही चाह रही थी कि इस सालिस falling for वफा, उसके हुस्न में तो वो है प्यारी, ये तो उसका वॉइस ओवर चला है पीछे हाँ कि प्यारी तो बहुत है. कि प्यारी तो तुम हो और फलान, और वो भी हाँ. कह रही है कि प्यारी तो वो है और तुम डगमगा हाँ. जाओ, और प्यारी तो वो है। यार जिस लड़की का मैं बताऊं मसाला उसने ठप्पा है और यूं किया है और यूं हाँ, घूमी है, तो उसका मेकअप आर्टिस्ट जिन है, तो वो तो सही तो है ना. उसने प्यारा
ये गलत बात आप लोगों ने की, उष्णा इज प्रिटी। She was very pretty. आई मीन इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट और कुछ वो No, शक की बात ही no. नहीं है कि उष्णा इज ब्यूटीफुल। तो उष्णा इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, सो ऑब्वियसली है तो शक्ल तो उष्णा की ना। बहुत प्यारी है। और तो फिर सालिस की नीयत जिसे वो कहती है शफा वो कहता है हमारा कोई ताल्लुक कि नहीं है। उसकी हुस्न की भी तुम्हारी नीयत खराब हो रही है, तो वो कहता है क्या बात करिए, हमारा मियां बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर हो गया आपको? वो तो नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, अगर सालिस मेक्स अ मूव, वुड वफा बी ओपन टू इट? ऑफ कोर्स। वो कह रही है मैं निकाह निभाऊंगी, तो फिर ऐसे मर्द नहीं मुझे समझ में आते। जो नहीं मेक मूव करते। हाँ शादी हो गई तुम्हारी, निकाह में है यार, हम्म, प्यारी भी है, ख्याल भी कर रही है सब कुछ। now there's something that I can't quite get my finger on, and I'm saying it's confusing for me because एक तरफ इक़्तिदार है और अली रज़ा है, who's a comparatively younger and newer actor. हमने 2-3 कैरेक्टर्स में उनको देखा है, ज़्यादातर उनका सपोर्टिंग या साइड रोल ही रहा है। पहला ये ड्रामा है जिसमें उनका मेन कैरेक्टर है। मगर जब मैंने इक़्तिदार देखा, मुझे उससे बंदे से हीरो वाइब्स आई और मुझे लगा कि स्क्रीन प्रेजेंस भी है, एंड आई कैन सी हिम एज अ शाहनवाज शाह इन दिस कैरेक्टर, इन दिस रोल। ही इज़ गॉट द ऑरा, ही इज़ गॉट इट। I'm not feeling the same way for Osama. Why? Although he's not a bad actor, he's absolutely not bad looking. He's got a main character. We've seen him in several characters before this. He's good at his craft, but he's not giving me that hero vibe aura in here or in Sun Mere Dil, as neither he did in the film Nayab. Whenever, मतलब Osama जो है वो somehow he is unable to shake off the supporting or the side role aura. Why? It's the appearance, it's the same throughout. You think जो so? ओसामा का appearance है ना, जो look है, it's more or less he needs to drastically change his look for a character. And then when I say appearance and look, that includes the body language as well. His body language is candid and casual and like और बोलने का भी free एक ही flowing, तरीका and है, बोलने का हाँ। तरीका भी वो है, which is great because he comes across as a natural performer. सही है, बहुत अच्छा है। I personally really like him. But जो आप बात कह रही है ना, that has got to do with building an aura. और वो aura build तब होता है when he takes on, अब जैसे अगले एपिसोड ये जो आ रहा है यमुना वाला ड्रामा, जी I don't know what he's playing. जी Maybe a lawyer there, I don't know. Yumna is playing a lawyer, he's playing Yamuna something. is playing a lawyer, I think. So for that, perhaps maybe he could have changed, he could have grown a beard, yeah, a darker beard. yeah. बाल शायद थोड़े और लंबे कर लेते, कुछ he needs to work around that. वो aura build करना जरूरी है, because I genuinely think he's a good actor. Absolutely. He has the skill. Absolutely, and I'm very fond of him as an actor, as a performer. I think he's pacified in that मगर वो that वो zone. कहीं फंस गया है, अब वो नहीं निकल रहा उससे। उससे निकलने के लिए उसको एक ड्रास्टिक ओवरहॉल चाहिए अपने पर्सोना का। वो पर्सोना का ओवरहॉल तब होगा जब एक कैरेक्टर ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो इक़्तिदार में अली का कैरेक्टर है, ये दानिश इस तरह का कोई कैरेक्टर हो, और फिर उस हिसाब से इसकी ओसामा की लुक भी चेंज हो जाए। लुक भी चेंज हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा ओसामा को, because Osama has the skill. It feels like he's in his comfort zone. हाँ, he has the He skill. has to get out of that He has to comfort be zone. shaken out of Which it. means, from my perspective, which is not a bad thing. Yeah. Like it's not like he's a bad performer, he's a bad actor, या मजा नहीं आता ओसामा को देख के। But obviously हर एक्टर की ये चाहत होती है कि हमने एक certain level achieve कर लिया, अब हम इससे ऊपर जाएं। Yeah. तो since Osama has achieved that level, he is consistent, he is very good. Up that. No, but I would think every young actor would want to have hero vibes. Every young actor should want to have हाँ, a तो hero थोड़ा vibe. सा he just needs to work on his हाँ, aura. exactly. aura में क्या चीजें आती हैं? 3-4 चीजें आती हैं। आपकी appearance आता है, आपका एक body language आती Body है, आपकी language look मेरे आती ख्याल है, है, आपकी wardrobe body आती है, language आपका बहुत जरूरी है. I think even the characters you play also play a role in play building an role. aura. Dialogue delivery बहुत aura play करता है. Like dialogue, exactly. It's not what dialogues you're saying, it's how you're saying you're it. saying them. Yeah, how you're saying, or the intensity in the eyes. I think eyes play a very important role. जैसे इस कैरेक्टर से spoiled brat बच्चे की ही vibe आती है। Yeah, बच्चे की आती है, है exactly. ना कि Yeah. young अच्छा बच्चा ही है। Yeah. हीरो vibe जब वो सीन कोई आता भी है एक, हाँ. तो
ऐसा नहीं है कि नहीं आती जब वो देखता है वफा को या कुछ। बट ऑल सेड एंड डन फिर भी इवन विद दिस स्मॉल स्क्रीन टाइम टर्मिनेटर में हीरो वाइब है। टर्मिनेटर जो हमारा टीटू फरजाद है, बॉडी लैंग्वेज और ऑरा एग्जैक्टली एग्जैक्टली ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज का भी और ऑरा है फिर एब्सोल्युटली है, अदील का बिल्कुल है। slightly more mature and you know, the way that he yeah he's मतलब more poised in the way effective he- in a scene, you know, when that character talks you still want to get up and listen कि क्या कह रहा है। तभी याद रहा ना उसने बोला पे पासपोर्ट है कनेडियन में जा रहा हूँ। हाँ, so Osama needs to embrace a slightly more mature aura. Yeah, I think थोड़ा सा gritty, he needs to get his hands dirty with the role. It's too sweetie बहुत चल रहा है। He's too boy next door. Boy next door. And not in a very memorable way. वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में उसको ड्रास्टिकली अपनी लुक चेंज करने की जरूरत है। yeah ये है। That is my He's a critique. very good performer though. I enjoy him. Yeah. I would like to see variation before I can say that he's a very good performer. He's now मेरा और आपका इसी बात में हाँ। डिसएग्रीमेंट चलता है। मैं कहता हूँ कि यार एक चीज एक शख्स ने जब तक नहीं की जो कर रहा है उसमें आप उसको नंबर दें और गेज करें। अगर उसमें अच्छा तो अच्छा है, उसमें अगर देखें if whatever he is looking like as Salis, whatever is required of him, if he is not delivering that, by all means say it. But as Salis, if he is delivering and if his check box tick but हो I'm not talking about Salis. No, right but अब मैं now. आपसे ये specifically पूछ रहा हूँ कि as Salis, do you think Osama is doing a good job solely as Salis? Yes, absolutely. But there you go. Absolutely. Yes. बट आप जो बात करिए उससे मैं समझता हूँ कि यार सालिस बहुत अच्छा कर रही है। मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात हाँ, कर कि रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यार के कर को फॉर ऑल दिस वाज आई थिंक इन नायाब आल्सो ही वाज वेरी गुड। ही वाज वेरी गुड इन नायाब। बट आप जो बात करिए ना एक हीरो ऑरा और एक वो किरदार भी तो पहले उसको मिले। हाँ, वो किरदार मिले Yeah. फिर उस पे हम जज करें कि यार कि उस किरदार की मुनासबत से उसामा ने कितना अपने आप को But I चेंज disagree with you there. Why? इसलिए कि जो फरजाद का किरदार है, अगर आप किसी और को दे देते हैं तो वो एक पैथेटिक किस्म का किरदार होता। अभी वो पैथेटिक नहीं लग रहा कौन सा फरजाद का कैरेक्टर, इसलिए कि अदील की औरा है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, जब उसामा कोई ऐसा किरदार करेगा फिर हम उसको गेज करेंगे। मैं वही कह रही हूँ, किरदार वो भी कोई ऐसा नहीं है, फरजाद कोई ऐसा तीसमार खान नहीं है। नहीं, बट अभी आपने कहा कि ये सालिस के किरदार में उसामा सही है। हाँ, लेकिन इस बात से मैं डिसएग्री करती हूँ कि किरदार ऐसा मिलेगा। और आप कह रही हैं कि इसमें भी ऑरा बिल्ड हो सकता था। ऑरा बिल्ड हो सकता था, हाँ, इसमें भी ऑरा बिल्ड हो सकता था। सही है। मतलब आप देखिए ना, थोड़ा सा टेबल भी टर्न करेंगे कि बेडरूम में एक मियाँ बीवी हैं, तो आपको लग रहा है जैसे कि उन बीच में कोई उनकी स्पार्क आती है नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि आती है। जो भी है वो यही देख के लगता है कि उष्णा इतनी खूबसूरत है, therefore आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वो मोमेंट्स बिल्ड हो, मोमेंट्स ही कब आए हैं उनके बीच में? ये एक मोमेंट आ जाता है, वो गिर जाती है उसकी बाहों में आगे। या आप देखिए ना, इस तरह के जो भी ड्रामे होते हैं, कभी मैं कभी तुम, इश्क मुर्शिद, तेरे बिन, उसमें वो मोमेंट्स थे। एसेंशियली तो ये ना एक्सीडेंटल मैरिज का ये जो चल रहा है सिनेरियो, हाँ जी, तो इसमें आप देखें, इसमें वो कहाँ है मोमेंट्स? क्या है मोमेंट्स में? स्पार में वो शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छा बुखार उसको हुआ तो वो उसके माथे पे हाथ रख रहा है, जो भी कर रहा है। द मोमेंट्स आर नॉट दैट ग्रेट। बट यार वी डायरेक्शन का तो कुछ नहीं कह सकते ना। मुझे तो पता भी नहीं किसने डायरेक्ट है ना? हाँ, मुझे तो यकीन करें मुझे पता भी नहीं किसके अच्छी डायरेक्शन है। I bumped into यासिर भाई other day. Okay. I said don't watch गैर का review. Because he also generally is walking रात में. ओह, आपका जो 6 किलोमीटर वो नहीं, मैं फोन पे था तो मैंने कहा ओ यासिर भाई, मैंने कहा आप गैर का रिव्यू तो नहीं देख रहे? उन्होंने कहा क्यों, कौन सा? मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं देखिएगा। It is a sweetheart. Potentially could be embarrassing, yeah. यासिर एंड निदा। तो एनीवे जी, बैक टू गैर। द थिंग इज कि रोस्टेबल बिल्कुल है, लेकिन इस नए ट्विस्ट ने अच्छी बात डाली है ड्रामे में। नहीं जी, इस हफ्ते इस ओवर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जान डाल दी ड्रामे में, बहुत आगे देखिए क्या कहते हैं। Will the two cricketers at the crease, will they be able to sustain this? यार मुबारक हो, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीत गया, बड़ी बात है यार। आपको बहुत मुबारक। शुक्रिया जो देखते हैं। शुक्रिया जिनको पता है चीज़। जी, देखा मैंने, एक्चुअली देखा, लेकिन मैंने कुछ ट्वीट नहीं किया इसलिए मेरा दिल टूटा हुआ था क्रिकेट से, शायद थोड़ा सा जाग गया। चले मुबारक हो। जी, इजाजत ले इजाजत यार। मैं आप you have earned it, well done again, बहुत शुक्रिया। looking forward। जैसे आपको बताया, कल इंशाल्लाह होपफुली पूरी उम्मीद है आपको देखने को मिलेगा हमारा इंटरव्यू विद फाद मुस्तफा। कभी तुमसे मुतल्लिक सारी बातें, सारे आपके सवाल, सारे कंसर्न, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तब तक मुझे और आमना को आप इजाज़त दें। उसके बाद भी उम्मीद है कि आपको एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू देखने को मिलेगा वीकेंड के ऊपर, जिसका मुझे भी नहीं पता।
मैं भूल Okay. गया नहीं मैंने बताया था आपको Okay. मैंने मैसेज किया था group Hassan में। not coming slow. तो एक और इंटरव्यू आप देखेंगे सैटरडे या संडे को बताता हूँ शावीर कादवानी का Oh, बताया था सुन आपने, मेरे हाँ। दिल से रिलेटेड शावीर को हमने सोचा इंटरव्यू करें अब ये आएगा हम पे तोहमत लगेगी कि यार प्रोड्यूसर के बेटे को आपने इंटरव्यू किया है तो मैं बताना चाहूंगा हारून कादवानी का आज तक हमने इंटरव्यू नहीं किया हमने नहीं किया और हम पूछते रहे, हमें नहीं मिला उनका हमें नहीं interview। मिला हाँ, लेकिन शावीर का अपेरेंटली हमें मिल रहा है मिल रहा आई है। होप मिल रहा है हाँ, आई होप हो गया मेरा होगा। नहीं ख्याल कि आज के बाद माया हमें कभी इंटरव्यू देंगी और क्यों? शायद वहाज भी ना दे। क्यों माया क्यों नहीं देंगी महाज की तो मैं नहीं कह सकता माया क्यों नहीं देंगी हाँ, वैसे क्यों नहीं देंगी? क्या किया आपने कुछ किया आप लोगों ने नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ शायद तो मुझे तो लगता है कि यार क्यों भी शायद दे दे। अच्छा ये वीकेंड नहीं है मैं क्यों अभी से रिवील कर रहा हूँ ये बात I अभी don't फ्राइडे know, को हमारा रिव्यू आना था I don't know। मुझे लगा ये फ्राइडे को देखना है आप नहीं, लोग नहीं नहीं अच्छा ये तो आप वेंसडे को देख रहे हैं तो अभी तो मुस्तफा का अभी तो इरफान मुस्तफा वाला भी इंटरव्यू नहीं आया जी जी, ओहो पहले ही रिवील कर दिया चलें ठीक है हो गया तो हो गया। और तीनों ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज़